चलिए, हेलो बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग पढ़े थे प्रकाश के परावर्तन के नियम, अर्थात प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, उसके नियम क्या होते हैं। चलिए एक बार जल्दी जल्दी हम उस पर जिक्र कर दें, ठीक है ना। प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या होता है? पहले प्रकाश परावर्तन किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है। जब प्रकाश की किरण किसी तल पे टकरा करके, ठीक है ना, उसी तल में वापस चली जाती थी तो उस क्रिया को क्या कहा जाता था? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता था, ठीक है ना। और इसके दो नियम थे प्रकाश के परावर्तन के। नंबर एक क्या था? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे स्थित होते थे। और नंबर दूसरा था आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के। ये अभी तक के नेक्स्ट वीडियो में था। अब इस वीडियो में इसके आगे हम पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है ना। अगला पॉइंट आपका क्या है? गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा। तो गोलीय दर्पण किसे कहते थे? अगले वीडियो में भी बताया गया था। कांच का एक खोखला भाग होता है जिसको हम क्या कहा देते थे? गोलीय दर्पण कहते थे, ठीक है ना। उस गोलीय दर्पण में हमने क्या पढ़ा था? इसको दो बराबर भागों में काटे थे। एक को अवतल दर्पण नाम दिया गया था और दूसरे को उत्तल दर्पण। तो हम एक चित्र बनाना चाह रहे हैं किसका? अवतल दर्पण। चलिए, यम1 और यम2। अगर हम कहें ये यम1 और यम2 क्या है तो हम कहेंगे एक अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है ये? अवतल दर्पण। अच्छा, अवतल दर्पण है तो क्यों है? तो उस दिन हम आपको परिभाषा में बहुत अच्छे से बताएंगे। गोलीय दर्पण का यह एक कटा हुआ भाग होता है जिसके ऊपर पालिश होती है और अंदर क्या होता है? परावर्तन होता है। क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है, ठीक है ना। ये अंदर हमने क्या करा दिया? परावर्तन। चलिए अब यहाँ पे हम P लिख दे रहे हैं, यहाँ पे F लिख दे रहे हैं, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं C, ठीक है ना। क्या लिख दे रहे हैं? और थोड़ा पास बना लें, यहाँ, ठीक है ना, C लिख दे रहे हैं। चलिए अब देखा जाए क्या है कि ये एक अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण का नाम क्या है? यम1 और यम2। इस अवतल दर्पण का क्या नाम है? यम1 और यम2, ठीक है। और उस पर हमने क्या किया है? मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण को छोड़ दिया गया, ठीक है ना। अब आगे देखा जाए क्या क्या हमको परिभाषाएं जाननी है। तो नंबर एक पे यहां से देखते चलिएगा आप, ठीक है ना। नंबर एक पे हम कह रहे हैं ध्रुव। क्या कह रहे हैं? ध्रुव। देखा जाए ध्रुव किसे कहते हैं? आपको फिर से बता दें, आप अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे जो हम बताना चाह रहे हैं वो उसी चीज से संबंधित है, ठीक है। अब आप क्या करिएगा? इस चीज को एक एक स्टेप देखते चलिए, सब आपको आ जाएगा। पहले हम बात करें ध्रुव। ध्रुव को P से दिखाते हैं, ठीक है ना। आगे अगर हम बात करें तो यम1 और यम2 क्या अभी हमने बताया था? एक अवतल दर्पण है। एक क्या है? अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण क्या है? यम1 और यम2 है। और हमको कहते हैं क्या निकालना है? ध्रुव निकालना है। क्या निकालना है? ध्रुव। तो किसी भी दर्पण के मध्य बिंदु को, ठीक है ना, क्या कहेंगे? दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, ठीक है। अगर हम लिखना चाहें तो लिख दे रहे हैं दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे P अच्छा से प्रदर्शित करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? P से। ध्रुव कहते हैं आप, ठीक है ना। कोई पूछेगा ध्रुव किसे कहते हैं तो दर्पण के मध्य बिंदु को, ये दर्पण का क्या है? मध्य बिंदु है, जिसको क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए अगले टॉपिक पे हम बात करें। दूसरा नंबर हम बात करें वक्रता केंद्र। किसकी बात करें? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसको कहते हैं? C से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ये देखा जाए वक्रता केंद्र क्या है? अगर इस दर्पण को हम पूरा मिला दें तो देखेंगे एक गोलीय दर्पण बन जाएगा। एक पूरा खड़े खड़े क्या बन जाएगा? गोलीय दर्पण। और ये क्या होता है? और ये लंबा जाएगा, अभी हमारा ऐसे था, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? गोलीय दर्पण।
और ये जो बीच में है क्या है, बीच में, तो दर्पण के मध्य बिंदु को अर्थात गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है ना, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे अच्छे से ध्यान करते हैं। ठीक है, अच्छा देखा जाए कि ध्रुव क्या था, वक्रता केंद्र क्या था ना, तो ध्रुव में देखा गया दर्पण के मध्य बिंदु को, तो दर्पण आपका अवतल या उत्तल हो सकता है, क्या हो सकता है, अवतल या उत्तल, तो उसका जो मध्य बिंदु रहेगा, इसको अगर हम मिटा दें तो यह एक अवतल दर्पण बन गया, क्योंकि अवतल दर्पण क्या था, अगले वीडियो में बताए थे कि गोलीय दर्पण का कटा हुआ भाग था, उस कटे हुए भाग का जो मध्य बिंदु होता है उसको ध्रुव कहा जाता था, उसको क्या कहा जाता था, ध्रुव कहा जाता था। लेकिन अगर हम बात करें वक्रता केंद्र की, तो उस गोलीय दर्पण को पूरा मिला देता है, इस दर्पण को मिला दे तो ये खोखला गोला फिर से बन जाएगा, उस खोखले गोले का जो मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु होगा, उसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं। समझ में आ गया दोनों में अंतर, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, दर्पण अवतल या उत्तल हो सकता है, लेकिन गोलीय दर्पण को अर्थात पूरे गोले का जो मध्य बिंदु होता है उसको हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। शायद डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को एक भी अक्षर, ठीक है, नहीं तो डेरिवेशन करेंगे जब आप तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए एक एक टॉपिक समझिएगा। तो इन दोनों को हम मिटा दें, आप स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिएगा। ध्रुव किसे कहते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। अगला कोई पूछेगा इसको भी अच्छा से डिनोट करते हैं। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण की, ये गोला पूरा है जिसको हमने काट के दर्पण बनाया था, तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। चलिए अगला टॉपिक, दो पॉइंट पता चल गया क्या, ध्रुव और वक्रता केंद्र। तीसरा नंबर अगर हम बात करें वक्रता त्रिज्या, अच्छा वृत्त पढ़े होंगे आप लोग ना, वृत्त के केंद्र से परिधि की बीच की दूरी को क्या कहते थे, आप लोग बताइए। कोई वृत्त है और वृत्त के केंद्र से परिधि की बीच की दूरी को क्या कहा जाता था, त्रिज्या कहा जाता था। क्या कहा जाता है, त्रिज्या। त्रिज्या की परिभाषा यही होती थी कि केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। यहाँ पे हम जिक्र किसकी कर रहे हैं, वक्रता त्रिज्या की। तो यहाँ पे हमारा सी क्या है, केंद्र ना होकर के वक्रता केंद्र है। कैसा केंद्र है, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को, कहाँ के बीच की दूरी को, ध्रुव के, मतलब यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी को, ठीक है ना, क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फिर से एक बार परिभाषा तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फिर से बात चेक कर लिया जाए, वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या है, वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा एक संबंध होता है, हम लिखेंगे कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। चलिए उस संबंध को अभी हम तब बताएंगे जब पहले हम जान जाए फोकस दूरी कहते किसे, ठीक है ना। तो पहले हमें फोकस दूरी तो जानना पड़ेगा तब संबंध निकालेंगे। तो पहले हम फोकस दूरी पर चर्चा कर लें। तो फोकस दूरी जानने से पहले हमको ये जानना होगा मुख्य फोकस क्या होता है। क्या कहेंगे, मुख्य फोकस। और मुख्य फोकस जानने से पहले हमें जानना होगा मुख्य अक्ष किसे कहते हैं।
तो अगला टॉपिक हम आपको बता दें मुख्य अक्ष। क्या बता दें? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा या लाइन होती है, ठीक है ना, ध्यान से, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर के जो रेखा जाती है या जो अक्ष जाती है क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जो रेखा या अक्ष गुजरती है मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष अर्थात सीपी कहलाती है। ठीक है ना। अब कोई पूछेगा आपसे कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर के जो रेखा गई है या अक्ष गया है उसी को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। लेकिन वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते थे? वक्रता त्रिज्या कहते थे। डाउट कहीं हो रहा है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हर एक स्टेप याद होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि डेरिवेशन में बहुत मोस्ट है और इसके साथ साथ अभी और भी हल कराएंगे, उसमें भी बहुत यूज है इसका। चलिए निकाल दें इसको, स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए। अगला आपका बनेगा, ठीक है, 5वां नंबर मुख्य फोकस। ठीक है, मुख्य फोकस किसे कहते हैं? चलिए चर्चा किया जाए, ठीक है ना। अब परिभाषा ध्यान से देखिएगा, हम लिख दे रहे हैं पहले। मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण छोड़ते हैं जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस कहते हैं। चलिए देखा जाए क्या हम लिखे, जो लिखे इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। M1 M2 एक अवतल दर्पण है, यहाँ दिक्कत कोई बात नहीं है, सब कष्ट हम सही है, आप लोग मेहनत से करिए, ठीक है ना। M1 M2 ये क्या है? अवतल दर्पण है, ठीक है ना। और इसमें ये P क्या है? इस दर्पण का मध्य बिंदु, जिसको हमने क्या कह दिया था? ध्रुव। C क्या है? इस गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु, जिसको वक्रता केंद्र कह दिया गया था। और ये वक्रता केंद्र और P के बीच की दूरी की त्रिज्या है, मतलब दूरी को क्या कहा गया? वक्रता त्रिज्या। अगला C और P अर्थात इस रेखा को जाने वाली या अक्ष को जाने वाली को मुख्य अक्ष कहा गया था। अब अगला क्या कहा जाएगा? मुख्य अक्ष के समानांतर। सीपी क्या है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण को छोड़ते हैं, जब किरण जाएगी दर्पण पे टकराएगी तो तुरंत परावर्तित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? परावर्तित। तो परावर्तन होने के पश्चात, अच्छा, जब इधर नीचे की तरफ आ रही है तो कहीं ना कहीं इस रेखा को तो काटेगी। इस रेखा मतलब मुख्य अक्ष को काटेगी कि नहीं? और जहां पर भी काटती है,
अगर यहाँ पे काटी तो मुख्य फोकस यहाँ, यहाँ काटी तो मुख्य फोकस यहाँ, यहाँ काटी तो मुख्य फोकस यहाँ। तो कहने का मतलब आपकी परिभाषा क्या हो गई, ध्यान से देखिएगा, आपकी परिभाषा कहा जा रहा है कि मुख्य अक्ष के समानांतर, ये मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर एक किरण को छोड़ा गया, दर्पण पे टकरा करके परावर्तित हो रही है। परावर्तित होने के बाद इस मुख्य अक्ष को जिस भी बिंदु पे काटती है, वही जिस बिंदु पर काटता है, ठीक है ना, काटता है, उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। मतलब यहाँ पे काटा तो इसका मुख्य फोकस कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। अगला पॉइंट आपका देखिएगा, छठा नंबर, फोकस दूरी। फोकस दूरी, ठीक है ना, फोकस दूरी किसे कहते हैं, फोकस, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फिर से एक बार, फोकस दूरी, ठीक है, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को, ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। मुख्य फोकस जहां पे काटेगा वो मुख्य फोकस हो गया, यहाँ काटा तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ काटा यहाँ, तो जहां भी मुख्य फोकस होगा वहां से हम क्या करेंगे, ध्रुव तक की दूरी ले लेंगे, उसी दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध बताएंगे, क्योंकि फोकस दूरी आपको पता चल गया है और वक्रता त्रिज्या पता चल गया है, तो इन दोनों में एक संबंध होता है, ठीक है ना। उस संबंध को आपको बता दें, इसको लिख लीजिएगा स्क्रीनशॉट करके बीच में। तो अगला पॉइंट आपका क्या बनेगा, अगला पॉइंट बनेगा फोकस दूरी, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, वक्रता त्रिज्या में संबंध। क्या हो गया, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। वक्रता त्रिज्या को किससे दिखाते हैं, आर से। चलिए हिंदी पढ़ लेते हैं, तो ऐसे लिखेंगे, वक्रता त्रिज्या बराबर दो गुणे फोकस दूरी होता है। अर्थात कहने का मतलब वक्रता त्रिज्या क्या होता है, यहां से यहां तक की दूरी, और फोकस दूरी यहां से यहां तक की। तो वक्रता त्रिज्या और ध्रुव के जो फोकस का जो संबंध होता है फोकस दूरी का, वह दो गुने का होता है। मतलब वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी का दो गुना होता है। क्या होता है, दो गुना। बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। वक्रता त्रिज्या जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है वह इस दूरी की दो गुनी होती है। मतलब r बराबर क्या मिल जाएगा आपको, 2f। तो f बराबर क्या मिल जाएगा, r/2। ये आपकी एग्जाम में बहुत मोस्ट है। अगर आप लिखते वेरी आई, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बहुविकल्पी में पूछता है कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है। आप लिखेंगे r बराबर 2f, अर्थात वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दो गुनी होती है। बहुविकल्पी में कभी कभी ये दे देगा, कभी कभी ये दे देगा संबंध में, तो आप एकदम एग्जैक्ट याद रखिएगा। तो r बराबर क्या होता है, 2f, मतलब वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दो गुनी होती है। ये संबंध होता है, ठीक है ना। इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब हम आपसे ये कहने जा रहे हैं कि अब जितनी भी चीजें अभी हमने क्या पढ़ा, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा, इस पे हम क्या करेंगे, जो भी पढ़े एक बार रिवीजन कर लिया जाए, ठीक है ना। तब शायद आपको परफेक्ट याद हो जाएगा। आप लिख चुके होंगे, हमें विश्वास है, स्क्रीनशॉट लेकर या जैसे भी समझ भी चुके होंगे। अब हम क्या कराना चाह रहे हैं, इसी 2 मिनट में रिवीजन कराना चाह रहे हैं एक एक टॉपिक पर। ध्यान से समझिएगा। नंबर 1 हमने क्या पढ़ा था, ध्रुव। क्या पढ़ा था, ध्रुव। किस अक्षर से दिखाते हैं, P से। ध्रुव किसे कहते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण या तो अवतल हो या तो उत्तल, उसका जो मध्य बिंदु होगा क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है।
कोई दिक्कत किसी को? दर्पण के मध्य बिंदु को ही क्या कहते थे? ध्रुव कहते हैं। ठीक है ना, फिर से एक बार बताने का प्रयास करें। दर्पण के या तो अवतल हो या तो उत्तल हो, उसके मध्य बिंदु को ही क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा था वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र किसको कहते हैं? ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, ये गोलीय दर्पण है, कैसा है? गोलीय है। इसको काट के अवतल उत्तल बनाया गया था, नेक्स्ट वीडियो में कहा गया था। तो ये गोलीय दर्पण है, और गोलीय दर्पण का जो मध्य में बिंदु होता है उसी को वक्रता केंद्र कहते हैं। अर्थात गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहते थे। तीसरे नंबर पे हमने क्या पढ़ा था? मुख्य अक्ष, सॉरी, इसके तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा था वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं? ठीक है ना, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र और ध्रुव के जो बीच की दूरी होती है उसी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मतलब वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते थे? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चौथे नंबर पे हमने क्या पढ़ा था? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? ध्यान से देखिएगा। वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा, ये जो रेखा जा रही है सीपी, ठीक है ना, ये रेखा या तो अक्ष हम कह सकते हैं। तो वक्रता के ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा या अक्ष को ही क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्लियर हो रहा है? अगला नंबर हमने क्या पढ़ा था? पांचवे में आप पढ़े थे मुख्य फोकस। मुख्य फोकस किसको कहते हैं? ठीक है ना, तो मुख्य फोकस, ये वाला कठिन था, इसको लिख दिए थे, समझिएगा फिर से ध्यान से। मुख्य अक्ष, सीपी क्या था? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समानांतर में एक किरण को छोड़े हैं, किरण दर्पण पे टकराया होगा तो परावर्तित होकर नीचे आया होगा। परावर्तन होकर कहाँ आ रहा होगा? नीचे। और जब नीचे आएगा किरण तो मुख्य अक्ष को कहीं ना कहीं पे काटेगा, और जहां पे काटता है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। तो परिभाषा क्या हुई थी? मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण को छोड़ते हैं जो दर्पण पे टकराकर परावर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटता है वह क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। फिर छठा नंबर पे हमने क्या पढ़ा था? फोकस दूरी। क्या पढ़ा था? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो मुख्य फोकस जहां पे काटेगा मुख्य फोकस और वहां जहां से ध्रुव है उसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। अर्थात मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। आज हमने इतने चीजों पर चर्चा किया था, और एक चीज ये पढ़ा था आर बराबर 2, मतलब फोकस दूरी, वक्रता केंद्र और फोकस दूरी में संबंध, और यह बराबर क्या पढ़ा है? r/2। ये आज हमने इतने वीडियो में इतना चीजें पढ़ाया है। आप एक बार क्या करिएगा, लाइन से लिखिएगा, याद करने का प्रयास करिएगा। हम सच में बता रहे हैं, एकदम छोटे छोटे रूप में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर एक बार भी आप समझने का प्रयास करिए तो हम लिख के दे दें कि आपको कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो समझ में नहीं आएगा। और इसी प्रकार की नहीं बात करें, पूरे फिजिक्स में, पूरे विज्ञान में जो भी आपको फिजिक्स में दिक्कत होगी सब हम सॉल्व कराएंगे। बस आपको क्या करना है, कोई वीडियो मिस नहीं करना है, एक एक स्टेप समझते चलना है। जहां से शुरू हुआ है वहां से देखिएगा, तो अगले वीडियो से आप शुरू देखिएगा, ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो ये वाला देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो धन्यवाद, आप इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिए।